एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी आईपीओ का इंतज़ार कर रहे हैं जहां पे ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलते हुए नज़र आएँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी का मेन वर्क क्या है, अगर अप्लाई करते हैं तो रिस्क फैक्टर क्या निकल के आने वाले हैं, कंपनी में फ्यूचर क्या रहने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट का, इम्पॉर्टेंट डेट्स, परफॉर्मेंस, कमाई का क्या हिसाब किताब है, लॉन्ग टर्म में क्या नज़रिया रह सकता है, और लास्ट में बात करेंगे फाइनल डिसीजन की। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि कमाई कितनी होने वाली है, उनको बताना चाहेंगे कि इस समय जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति है वो 33 रुपये का चल रहा है। तो इस हिसाब से जो प्राइस 120 रखा गया है उसमें 33 ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 153 पे होती नज़र आ सकती है। तो इस आईपीओ में आपको 27 से 30% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पे लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं। तो एक्मे फिनट्रेड या आसान लोन आईपीओ की अगर बात करें तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और कंपनी मेनली रूरल और सेमी अर्बन जियोग्राफिक एरिया को कवर करती है, या अपना बिजनेस अगर आसान शब्दों में समझें तो अपना बिजनेस ऐसे जगहों पे करती है जो थोड़ा सा विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या लो इकोनॉमिक स्टेटस पे बिलोंग करते हैं। ऐसे जगहों पे कंपनी अपना बिजनेस करती है। और कंपनी जो पॉपुलेशन है इनका अर्बन सेमी अर्बन पॉपुलेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। तो उसी हिसाब से कंपनी का कामकाज भी है। कंपनी जो आसान लोन है ये व्हीकल फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, स्मॉल बिजनेस में जो इनके ओनर्स हैं उनको लोन, पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है। और उसी के साथ साथ ये रूरल और सेमी अर्बन एरिया में सर्व करते हुए देखी जाती है। अच्छे ढंग से कंपनी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सर्व कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी जो 4 मेन जियोग्राफिक रीजन को कवर करती है उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्य आते हैं, जिसमें जो इनका मेन ऑफिस है उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और उसी के साथ साथ जो हेड ऑफिस है वो 226 मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे इनके 12 ब्रांच और 25 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं। और इस समय कंपनी लगभग 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। बिल्कुल संतुष्ट ग्राहक इनके हैं। और अगर हम बात करें तो कंपनी डिजिटल में आने के लिए इस समय www.asanloan.com पे वेबसाइट को बहुत जल्द लाइव करने वाली है, जिससे जितने भी इनके काम है वो डिजिटल तरीके से हो सकें और कंपनी बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाए। तो ये थी छोटी सी जानकारी कंपनी के ओवरव्यू को लेके। तो कंपनी का बिजनेस बेहतर है और कंपनी का कामकाज भी ठीक नज़र आता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू रहने वाले हैं वो कंपनी अपने रीपेमेंट, प्रीपेमेंट को करेगी, और जो भी इनके लोन, बोरोइंग वगैरह है उनको चुकाने में पैसों का इस्तेमाल करेगी। उसी के साथ साथ जो इनकी सब्सिडरी हैं जिसमें सिग्नेचर ग्लोबल होम, सिग्नेचर इंफ्राबिल्ड, सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर और एक्सटर्नल बिल्डकॉन जैसे कंपनियों के जो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट है उनको पूरा करेगी। और कुछ ज़मीन वगैरह ख़रीदने के लिए कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करने वाली है। आईपीओ की साइज़ की बात करें तो ये आईपीओ छोटे साइज़ 132 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें सारे के सारे फ्रेश इशू रहेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की रहने वाली है। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 114 से 120 रुपये का पर शेयर का प्राइस बैंड रखने वाला है। तो यहाँ पे आप 120 रुपये पे अप्लाई करें। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे होती नज़र आएगी। रिटेल के लिए 35% का, क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर आप रिटेल मिनिमम कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट के लिए 125 शेयर मिलेंगे। टोटल 15,000 रुपये खर्च होने वाले हैं। रिटेल मैक्सिमम कैटेगरी में 13 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, 1625 शेयर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल को अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक तरीके से ग्रो हो रहा है। 2022 में थोड़ी समस्या देखने को मिली थी, लेकिन अभी 23 में ये काफ़ी ठीक ठाक ग्रो हो गया है। एक्सपेंसेस कंपनी ने काफ़ी हद तक कम किए हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो पहले 16 करोड़ होता था वो 23 के 2 क्वार्टर्स में 15 और 12 करोड़ पे आ चुका है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा
अच्छा निकल के आ रहा है, एक्सपेंसेस पे काफ़ी बेहतरीन कंट्रोल है और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से फाइनेंशियल बहुत ही बेहतरीन नज़र आते हैं। आईपीओ की डेट्स एक बार आप ज़रूर नोट कर लें। 19 जून को स्टार्ट होगा, 21 को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जून को आप देख सकते हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफ़ंड 25 जून को मिल जाएंगे। शेयर 25 जून को क्रेडिट होने वाले हैं और आईपीओ की लिस्टिंग 26 जून को होती हुई नज़र आने वाली है। एक में फिनट्रेड आईपीओ के जो रजिस्ट्रार हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैं। इनके जो प्रमोटर्स हैं वो निर्मल कुमार जैन, मंजुल देवी जैन, दीपेश जैन, निर्मल कुमार जैन जी हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे अब करना क्या है, जो लोग यहाँ पे अभी भी सस्पेंस में बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि इस आईपीओ में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए, जिससे कम से कम कुछ लॉट्स मिलने की संभावना बने। तो यहाँ पे अगर आपको एक लॉट पे कम से कम 30% का प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रह सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारे कंपनियों का अगर हमने हिस्ट्री देखा तो यहाँ पे सारी कंपनियाँ लगभग अच्छा प्रॉफिट देती हुई नज़र आ रही हैं और कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहतरीन निकल के आ रहा है। कंपटीशन तो है, रिस्क भी है, लेकिन फिर भी कंपनी ठीक ठाक नज़र आती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।